शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि जल्द ही JOAIT अभ्यर्थियों का वर्षों से लंबित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल में सुखविंदर सरकार सेब सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसान बागवानों को उनकी उपज मंडी में सही से पहुंचे, इसके इंतजाम कर दिए गए हैं। ये काफ़ी समय से ये मुद्दा लंबित रहा है और ये ऐसा नहीं कि हमारी सरकार के समय हुआ। इसकी मैं समझता हूँ पर इसका प्रारंभ होना तो जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर कई तरह की मैं समझता हूँ गड़बड़ी का मामला हमारे संज्ञान में आया, जो सारी बातें आपके सामने भी है। और उसके उपरांत हमारी कैबिनेट ने उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमारी कमेटी का गठन किया है और जिसमें कोई भी पुलिस विभाग के द्वारा कोई आपत्ति नहीं है। वो हम चरणबद्ध तरीके से रिजल्ट्स को भी आउट कर रहे हैं और कुछ के बारे में हमारी सब कमेटी ने अपनी संस्तुति दे दी है और कुछ के बारे में शीघ्र देने जा रही है। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष भी बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी आपदा पूरे प्रदेश पे आई थी और उस वक्त जो दृश्य था, चाहे हम जुलाई के महीने की बात करें और निरंतर सितंबर तक आपका कितना नुकसान हर क्षेत्र में हुआ और सेब के विपणन के लिए या किसी भी हमारे बागवानी उत्पाद के विपणन के लिए, कृषि उत्पाद के विपणन के लिए सड़क की अपनी महत्वता रहती है। और PWD सेक्टर में पिछले वर्ष लगभग कोई 3000 करोड़ से ऊपर की क्षति हुई थी, लेकिन सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की वचनबद्धता थी कि किसान बागवान किसी भी दृष्टिकोण से उनका नुकसान ना हो और उन्होंने इसी बात को देखते हुए विशेषकर मैं समझता हूँ जहाँ तक सड़कों की बात आती है, बिल्कुल के हमारे को पैसा मिला और उसका परिणाम था कि सेब का या अन्य हमारे कृषि और बागवानी उत्पाद आपकी मंडियों तक पहुँचे और हमारे किसानों बागवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बहुत से ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने, जो मात्र अभी 1 वर्ष कुछ महीने का कार्यकाल रहा है और उसमें बहुत से निर्णय हमने किसान और बागवानों के हितों में लिए, चाहे वो लगभग 153 करोड़ के आसपास मंडी मध्यस्थ योजना के तहत जो हमारी लंबित राशि थी उसको जारी करना। हालांकि आप जानते हैं कि MIS के तहत जो आपके उत्पाद होते थे उसकी अदायगी के लिए कई वर्षों लग जाते थे। रिकॉर्ड समय में माननीय मुख्यमंत्री ने 153 करोड़, जिसमें से 90 करोड़ वो राशि बनती है जो पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल के समय की लंबित थी। 63 करोड़ हमारे समय का था, वो माननीय मुख्यमंत्री ने 2 चरणों में किसानों और बागवानों को आगे जारी करवाई है। और साथ ही साथ चाहे हमारे फूफननाशक कीटनाशक की बात हो, ये योजना भी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जो लघु और सीमांत किसान को मिला करती थी अनुदान पे दवाइयाँ, वो आपकी बंद होगी तो उसे पुनः प्रारंभ किया है। तो निश्चित रूप से चाहे वो परिवहन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ चाहे वो हमारे कलेक्शन सेंटर्स की बात हो, चाहे हमारे सड़कों के क्षेत्र की बात हो, हर तरह से विभाग सरकार तैयार है ताकि किसान और बागवानों को कोई समस्या ना आए। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।